चांगमयी जिनवाणी माता जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो सरस्वती प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब अष्टसहस्री ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा आप सब जान चुके हैं कि 5 महान आत्माओं के उपकारों के कारण हम आज अष्टसहस्री जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करने में सक्षम हुए हैं। उन 5 आचार्यों के द्वारा किए गए मंगलाचरण को प्रस्तुत करती हूँ। सर्वप्रथम आचार्य उमा स्वामी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र का जो मंगलाचरण जिस पर पूरा ग्रंथ रचा गया है, उस मंगलाचरण को मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। और इसी मंगलाचरण के ऊपर स्वामी श्री समंतभद्राचार्य ने 114 श्लोक लिख करके देवागम स्तोत्र को प्रकट किया, जिसे आप्त मीमांसा कहते हैं। उसका मंगलाचरण है देवागम नमो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। ये मंगलाचरण है और इस पर 114 श्लोक लिखे जिन्हें कारिका कहा है। और इन 114 श्लोकों पर आचार्य श्री अकलंक देव ने अष्टसती नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 800 श्लोक प्रमाण संस्कृत की टीका है। उन आचार्य अकलंक देव के द्वारा जो अष्टसती में मंगलाचरण किया गया, उसका उच्चारण हो रहा है। उद्दीपीकृत धर्म तीर्थ मचला ज्योतिर्जला केवला लोकालोकित लोक लोकमखिलै इंद्रादिभिर्वन्दितम् वन्दित्वा परमारतां समुदयं गां सप्तभागी विधिं स्यादादामृतगर्भिणीं प्रतिहतैः कान्तान्विकारोदयाम्। अज्ञान के अंधकार और एकांत मत के अंधकार को दूर करने के लिए अष्टसती ग्रंथ रचा गया और देवागम स्तोत्र के 114 श्लोक एवं अष्टसती को जिन्होंने अपनी टीका के अंदर पिरोया, ऐसे 8वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंदी स्वामी हुए, जिन्होंने अष्टसहस्री नाम के ग्रंथ को लिखा। 8000 श्लोक प्रमाण जिनके अंदर बहुत सुंदर और कठिन दुरूह विद्वानों के पढ़ने योग्य ही ऐसी संस्कृत टीका लिखी। उन्होंने अपने मंगलाचरण में कहा, विद्यानंदी आचार्य ने श्रीवर्धमान अभिवंद्य समंत भद्र मुद्भूत बोध महिमान मनिंद्य वाचम शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्त मीमांसितं कृतिरलंक्रियते मयास्य। कह रहे हैं कि मेरे द्वारा अब अष्टसती मीमांसा के रूप में भगवान की परीक्षा के रूप में 800 श्लोक प्रमाण ये टीका जो लिखी जा रही है, वर्धमान भगवान को नमन करके मैं इस टीका को प्रारंभ करता हूँ। जो अष्टसहस्री के रचनाकार आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए, उन्होंने इस मंगलाचरण को किया। अब क्या है, इन चारों आचार्यों की कृति मिल करके अष्टसहस्री बन गई और अष्टसहस्री ग्रंथ का हिंदी अनुवाद पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने किया है। जब लोग पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता, जब विद्वान भी उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, न्याय दर्शन के इस सर्वोच्च ग्रंथ को विद्यार्थियों के लिए सहज में उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूज्य माता जी ने आज से 55 साल पहले हिंदी टीका कर दिया। तो आज सब लोग उसको समझ लेते हैं। सारे मंदिरों के पुस्तकालयों में इन
ग्रंथों को अष्टसहस्त्री के 3 भाग छपे हुए हैं, उनको जरूर ही रखना चाहिए। और ज्ञानमती माता जी के द्वारा किए गए मंगलाचरण का भी यहाँ उच्चारण करती हूँ। सिद्धान नत्वार्थश्चाप्तान आदि ब्रह्मा सवन्दते युगादौ सृष्टिकर्ता यः ज्ञान ज्योति समेदिश। ज्ञानमती माता जी कहती हैं, युग की आदि में जो सृष्टि के कर्ता भगवान ऋषभ देव हुए, जिन्होंने सारी विद्याओं को, कलाओं को अपनी पुत्रियों को, अपने पुत्रों को सिखा करके इसी अयोध्या से सर्व कला और विद्याओं का शुभारंभ किया। ऐसे ही भगवान आदिनाथ को नमस्कार करके, उनको हृदय में धारण करके जो टीका उन्होंने हिंदी की लिखनी शुरू की, इसका नाम है स्यादवाद चिंतामणि। और भगवान ऋषभदेव की कृपा प्रसाद से वह अविरल लेखनी चलती रही और उन्होंने लगभग 1500 पेजों में इस टीका को, हिंदी टीका को लिख करके जब से प्रदान किया, तब से विद्वानों के रास्ते खुल गए और आज न्यायालंकार, न्याय तीर्थ, न्यायाचार्य बनने के लिए लोग इस अष्टसहस्त्री ग्रंथ को पढ़ते हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर भी जनोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इन अष्टसहस्त्री ग्रंथों की जरूर शोभा रहती है, क्योंकि ये न्याय का सर्वोच्च ग्रंथ है। जैसे कोई न्यायालय में जा करके अन्याय के विरुद्ध न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाता है और जब उसे न्याय मिल जाता है, बड़ा संतुष्ट होता है और न्यायाधीश को कोटि कोटि धन्यवाद देता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने जिन धर्म के अनेकांतवाद को नहीं समझ करके एक एक चीज को लेकर के और एकांत मतों के द्वारा अनेकांत के न्याय पर कुठाराघात किया, तब हमारे आचार्यों ने भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार न्यायालय के अंदर न्यायाधीश का कार्य किया और बताया कि आपको अपनी आत्मा के साथ कैसे न्याय करना है। आत्मा तो नित्य है, आत्मा नित्य है, चाहे किसी भी पर्याय में चली जाए, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और पर्यायों की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, कभी मनुष्य गति में, कभी नरक गति में, कभी तिर्यंच गति में, कभी देव गति में जा करके इस शरीर का चोला बदल जाता है, लेकिन आत्मा, जीव, चैतन्य, इन नामों से जाना गया। जो अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारिक तत्व है, उसका नाम है जीव तत्व। वह हमेशा नित्य है। लेकिन इन्हीं चीजों को जब नहीं समझते हैं तो कोई कह देते हैं बस नित्य ही नित्य है, कोई कह देते हैं क्योंकि शरीर नष्ट होता है, कोई कह दे अनित्य ही अनित्य है। तो हमारे आचार्यों ने क्या कहा, आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। यानी द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा नित्य है, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होता। सिद्ध भी बन गए तो वहां आत्मा नाम की, जीव नाम की चीज वहीं पर है। और अनित्य इसलिए है कि यहाँ पर चोला बदलते रहते, पर्याय बदलती रहती है, तो इस अपेक्षा से अनित्य है। यही अनेकांत है। अनेकांत स्याद्वाद शैली को जो नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ही आचार्यों ने बड़ी कठिन और सरल दोनों ही भाषाओं में उत्तर देते हुए ही आचार्य उमा स्वामी के मंगलाचरण से लेकर और अष्टसहस्त्री विद्यानंदी आचार्य के द्वारा रचित अष्टसहस्त्री ग्रंथ तक एक खंडन मंडन करके केवल अनेकांत शासन की सिद्धि की है। देखो, उन आचार्यों के पास बहुत भारी विद्याएं होती थी, वो बहुत ही सूक्ष्म तत्वों को समझ करके बताते थे और उनका लक्ष्य होता था कि प्रत्येक प्राणी का उपकार करना। हर प्राणी मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आए, गलत श्रद्धान से सही श्रद्धान की ओर आए, यही उनके अंदर भावना रहती थी। तो ये विद्या, ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। महान महान आचार्यों के
उपकारों का हमें सदा स्मरण करना पड़ेगा। और ज्ञानमती माता जी, आज हमने उमा स्वामी आचार्य, समंतभद्राचार्य, अकलंका देव आचार्य, आज 8वीं शताब्दी में वे विद्यानंद आचार्य, इन सबको तो हम नहीं देख रहे, हमने नहीं देखा कैसे इन्होंने लिखा था, लेकिन इन सबकी कृतियों पर लेखनी चलाने वाली, सहज सरल रूप में हमें प्रदान करने वाली ज्ञानमती माता जी को हम चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं, ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है। तो अभ्यात्माओं, एक नीतिकार ने कुछ ज्ञान के ऊपर नीति वाक्य श्लोक कहा है, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः शुभ करी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते गुण निधिर, विद्या विहीन पशु। विद्या, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, और उसके बिना मनुष्य को पशु के समान कहा है, क्योंकि वो विद्या जिसके पास है, समझो उसके पास सर्वोत्कृष्ट धन है। धन तो नष्ट हो सकता है, लेकिन जिसके पास, जिसके कंठ में, जिसके आत्मा में, जिसके मस्तिष्क में, जिसके मन में विद्या है, सम्यक ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस विद्या को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता। धन तो चुरा सकते हैं, लेकिन विद्या कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए कहा कि विद्या सबसे बड़ा रूप है मनुष्य के लिए। और विद्या प्रच्छन्न गुप्त धन है, दिखता भी नहीं है, और जहां भी उपयोग में आता है वहीं एटीएम के समान, एटीएम बैंक के समान वहां पर अपना काम कर देता है। तुरंत कोई समस्या आई, अपने पास विद्या है, अपने पास ज्ञान है, तो वहां पर वो विद्या प्रकट होकर के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगती है। और क्या कहा, विद्या भोग करी यशा शुभ करी, भोगों को भोगने में भी विद्या का, ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान होता है। कितने धन का उपयोग करना, कितना रिजर्व में रखना, कितना बैंक में रखना, कितना महिला को देना, कितना बच्चों को देना, ये कौन करता है? जिसके अंदर धन के साथ साथ ज्ञान होता है, कि हमारी पीढ़ियों तक ये चलता रहे। ये थोड़ी है कि आज कमाया तो आज ही सारा नष्ट कर देंगे, है ना? तो ये ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। और विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या जो है गुरुओं का भी गुरु हमें बना सकती है। ऐसी विद्या को कहा कि बंधु जनों विदेश गमने, कोई विदेश में भी चले गए, उनके पास ज्ञान है तो पैसा नहीं है, तो भी वहां अपना काम वो निकाल लेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट देवता है विद्या। महात्मा गांधी विदेश में भी गए, वहां अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने ज्ञान को, या जो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का उनका जो मन था, सिद्धांत था, उनका जो आह्वान था, आंदोलन था, उसको कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। और विद्या राज्य से पूज्य थे, राजसभा के अंदर भी हमेशा ज्ञान की पूजा होती है। और गुणों की निधि विद्या है, जिसके अंदर ये गुणों की निधि होती है, वो कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए कहा ऐसी विद्या संसार के अंदर सबको प्राप्त करना चाहिए। और जो इससे रहित होते हैं वे कह रहे विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित पशु होते, वो भी जीते हैं, वो भी खाते पीते हैं, उनके भी आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा होती है, लेकिन उनके अंदर विवेक नहीं होता। चाहे किसी ने कुत्ता पाला है, चाहे वो कितना वफादार है, लेकिन अगर आपने पाला खूब अच्छे से, एक दिन एक डंडा मार दिया, वो आपके ऊपर हमला कर देगा। वह अपने संस्कार को नहीं छोड़ेगा, वह तुरंत विवेक को छोड़ देता है, अर्थात उसके अंदर विवेक नहीं है। इसलिए विद्या विहीन को पशु के समान कहा है। तो ऐसी विद्या को हमारे आचार्यों ने जब धारण किया तो उन्होंने हमें अनेकांत शासन, आज मैं लेकर के बैठी अष्ट सहस्री, कल तक हमने
6 श्लोकों में एक मोटा ग्रंथ 650 पेज का उसका हमने समापन किया। और ज्ञानमती माता जी उसमें कहती हैं कि इस पहले भाग का अनुवाद करके मेरी इच्छा है कि जब तक इस धरती पर सूर्य चंद्रमा रहे, मेरु रहे, सुमेरु पर्वत रहे, तब तक ये न्याय का ग्रंथ अजर अमर बने को प्राप्त हो जाए। अब ये दूसरा भाग लेकर आई हूं मैं। इसमें 7 नंबर की गाथा से लेकर के और 23 नंबर तक है। 17 श्लोकों का संकलन, उसकी टीका, संस्कृत टीका, उसके हिंदी टीका इसके अंदर है। और इसमें आचार्य देव ने कहा था कि जब इसको पढ़ने लगना तो पीछे का संबंध जरूर जोड़ना, क्योंकि पीछे जो 6ठा श्लोक है उससे 7वें का संबंध जुड़ा है। तो 6ठे श्लोक में कहा था कि हे भगवान, हमने संसार घूम घूम करके देख लिया, हमने जान लिया, आपकी खूब परीक्षा कर ली, खूब कसौटी पर आपको घिस लिया। हमने अब सोच लिया कि आप ही निर्दोष भगवान हैं, आप तो हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, जो कुछ है वो आप ही हैं, क्योंकि आपके अंदर सारे दोषों का समापन हो गया, सारे दोष नष्ट हो गए, सारे कर्मों का आवरण नष्ट हो गया। आपको केवल ज्ञान जो पैदा हुआ है, उस केवल ज्ञान में हमने कहीं राग द्वेष नहीं देखा। हर प्राणी के प्रति आपको हित की भावना है, अविरोधी है आपके वचन, कहीं पर किसी तरह से भी विरोध नहीं आता। जो भी वचन कह दें, चाहे आपके लिए कहें, चाहे हमारे लिए कहें, चाहे किसी पशु के लिए कहें, चाहे देवता के लिए कहें, सबके लिए एकदम इष्ट, हितकारी, कल्याणकारी वचन है। तो अब आगे जब उन्होंने समंत भद्राचार्य ने जिनेन्द्र भगवान को कसौटी पर घिस करके बता दिया आप ही सर्वज्ञ भगवान हैं, अब आगे कहते हैं तन्मतामृतमायानां सर्वथैकान्तवादिनां आप्ताभिमान दग्धानां श्रेष्ठं दृष्टेन बाध्यते। प्रभु तव मत्यमृत सेवा दुराग्रही एकांतमति, मैं हूँ आप सदा इस मद से दग्ध हुए अज्ञानमति। उनका वह एकांतिक शासन इष्ट उन्हें फिर भी बाधित, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से वह तत्व सदा निंदित दूषित। कितनी अच्छी बात है। आज संसार के अंदर अपने को भगवान मानने वाले, अपने को आप्त मानने वाले, अपने को ईश्वर कहने वाले ऐसे हजारों लोग हैं। तो कहते हैं कि हे भगवान, आपके मत रूपी अमृत, जिनेन्द्र भगवान के मत को, शासन को अमृत की उपमा दी। अमृत कौन नहीं पीना चाहता है? सब लोग चाहते हैं कि अमृत मिले ताकि आत्मा अजरमर हो जाए। तो भगवान जिनेन्द्र का मत, उनका शासन, उनके वचन अमृत स्वरूप हैं। और इस अमृत से जो बहिर्भूत हैं, इस अमृत को जो पीना नहीं चाहते, इस अमृत से अलग होकर के जो विष के कण के समान एकांतिक लोग हैं, सर्वथा एकांत रूप मत को कहने वाले हैं। और मैं ही आप्त हूं, आप्त से मतलब है ईश्वर, भगवान, सर्वज्ञ, मैं ही आप्त हूं, इस प्रकार के अभिमान से जो चूर हैं, जो आप्ताभिमान दग्धा नाम, जो आप्त नहीं होते, जो भगवान नहीं होते, थोड़ा ज्ञान मिल जाता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो समझ लेते हैं मेरी से बड़ा संसार में कोई नहीं है। कहते हैं ऐसे अभिमान में जो चूर हैं, ऐसे अभिमान से जो एकदम जल रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, दूसरे को किसी को कुछ भी मानना ही नहीं चाहते, उनका इष्टमत प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो जाता है। तो कैसे, क्यों बाधित हो जाता है? उसमें टीका के अंदर कहा कि भगवान तन्मतम अनेकांतात्मकम वस्तु तस् ज्ञानम च, जो आपका मत है, आपका शासन है, वह अनेकांतात्मक है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, कथनचित सत्य है, कथनचित असत्य है। तो कथनचित माने भी, ऐसा भी है, और एकांत वाले क्या, ऐसा ही है।
ही और भी का अंतर जानना। हमारे आचार्य लोगों ने बड़ी समता के साथ, शांति के साथ सबको उत्तर दिए हैं कि आपका मत भी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सुधारो। अब क्या होता है कि जैसे क्या हुआ कि कुछ अंधे व्यक्ति जिन्होंने संसार नहीं देखा, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनको एक हाथी के पास खड़ा कर दिया गया और उनसे कहा, बताओ हाथी कैसा है? एक ने पूंछ पकड़ी, बोले रस्सी के समान हाथी है। एक ने कान पकड़ा, बोले सुपड़ी के समान हाथी है। एक ने पैर पकड़े, उसने कहा खंबे के समान हाथी है। ऐसे अलग अलग अवयवों को पकड़ करके उन्होंने एक एक अवयव को हाथी मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं हाथी को, जन्म से अंधे हैं। जो हाथी को देख लेगा वो कह देगा भाई जिसके मोटे मोटे 4 पैर हैं, बड़ा मोटा पेट है, उसके पंखे के समान कान है, उसकी सूंड है और उसकी पूंछ रस्सी के समान, तो वो सबको मिला करके हाथी को बताएगा। और जिसने देखा नहीं तो वो एक एक अवयव को पकड़ करके हाथी कह देगा उसको। तो ऐसे ही जिनमत से ही एक एक चीज को लेकर के लोगों ने एकांत को पकड़ लिया। ऐसा ही है। यज्ञ करने लग गए, बोले कि बकरे से होम करना यज्ञ है, और जबकि अज माने होता है बकरा और अज माने होता है वो धान्य जो दोबारा से उगे नहीं। ऐसे से होम करना, ऐसी से ऐसी बलि चल जाती। भरत चक्रवर्ती ने महल की छत पर खड़े होकर के सूर्य के विमान में स्थित भगवान के बिंब का दर्शन किया। अज्ञानी लोगों ने सोचा ये सूरज के दर्शन कर रहे हैं, सूर्य को तर्पण करना शुरू कर दिया। समझे ना? ऐसे ऐसे मत निकलते हैं। नदी के जल से नदी को तर्पण करने लग गए। नदियां वृक्ष सब पूज्य हैं। कब? जब भगवान ने उनके नीचे दीक्षा ले ली, भगवान को केवल ज्ञान हो गया, भगवान ने जिस पहाड़ पर जा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, भगवान ने जहां पर जन्म ले लिया, उनके कल्याणक हो गए, तो वो स्थान अपने हिसाब से पूज्य हो गए। लेकिन अब जा करके पेड़ की पूजा करने लग जाए, चाहे किसी भी पेड़ की पूजा करने लग जाए, किसी भी नदी के पास जा करके बालू का ढेर बनाया वहीं पूजा करने लग जाए, ये सारी चीजें अनेकांत से हट करके एकांत पक्ष का पोषण करना। और अपना धर्म क्या है? ऐसा अनेकांत कि पूज्यता है, कण कण पूज्य है इस धरती का। लेकिन कब? जो भगवान के कल्याण से पवित्र हुई भूमियां हैं उनके लिए कहा गया कि जिस प्रकार से मिश्री आटे में पड़ करके आटे को मीठा बना देती है, कोई पकवान बन गया तो है क्या भाई? शक्कर, घी, आटा और मीठा इस मिल करके पकवान बन गया। और सब चीजें अलग अलग रखी हैं तो वो अलग अलग है, उनका अस्तित्व अलग अलग है। तो जैसे आटे में मीठा पड़ करके वह मिठास आ जाती है, उसी प्रकार से धरती में जिस धरती पर भगवान के चरण पड़े, भगवान के कल्याणक हुए, वो धरती तीर्थ बन गई। हर स्थान को तीर्थ नहीं कहा। अयोध्या तीर्थ समझते हो? यहाँ लोगों ने नहीं समझा तो कई कई प्रकार से भगवान ऋषभदेव के जमाने में भी ऐसा था। अरे उनका पोता मरीचि, जिसको उन्होंने कहा कि यह अंतिम तीर्थंकर महावीर होने वाला है, बस उसको एकदम घमंड आ गया। ये जो है ना आपताभिमान दग्धा नाम, आप के अभिमान से दग्ध हो गया, चूर हो गया। मैं तो खुद तीर्थंकर बनने वाला हूं, मैं क्यों जाऊं समोसरण में? आप देखो इतना मान उसके अंदर आया, तो इतने मान के कारण वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक, पूरे चौथे काल तक वो संसार में परिभ्रमण करता, कभी नरक जाता, कभी तिर्यंच होता, कभी निगोद में जाता, कभी पेड़ बन जाता। तो ऐसे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते चतुर्थ काल के अंत में जाकर उसका सुधार हुआ। और वो भी कब से? शेर की पर्याय से उसका सुधार होना शुरू हो गया। तो
जब उसने अनेकांत शासन को समझ लिया तब वो तिर गया, और जब तक एकांत में पड़ा था, अभिमान में पड़ा था, घमंड में पड़ा था, तो तीर्थंकर भगवान भी उसको सुधारने वाले नहीं हो सके थे। इसलिए महावीर का संबंध अयोध्या से भी है, ये आप लोग सब समझ लेना। लेकिन वह अभिमान में था, और जब कुंडलपुर में जन्मा तो वही अनेकांत का पोषण करने वाला, अहिंसा का पालक, अहिंसा का अवतार महावीर बन गया। अब इन्हीं मतों को, इन्हीं सिद्धांतों को खंडन करने में आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने अपना तमाम जीवन लगा दिया। बहुत सारे श्लोक वगैरह रचे, और अष्टसहस्त्री ग्रंथ को तो ऐसी रचना कर दिया जो उनकी अमर कृति बन गया। सन 1969 में ज्ञानमती माता जी जयपुर के अंदर आचार्य धर्मसागर महाराज के संगस्थ मुनियों को, अपनी आरिका शिष्याओं को, सबको यह अष्टसहस्त्री पढ़ाती थी। किसी से पढ़ा नहीं, क्योंकि कोई थे ही नहीं पढ़ाने वाले, और पूर्व जन्म से कुछ विद्या लेकर के आई हूँ, पढ़ा रही थी। और पढ़ाते पढ़ाते उनके शिष्य थे मोती चंद जी। कभी आपने मोती सागर चुल्लक जी को देखा तो होगा। उन्होंने कहा कि माता जी ये संस्कृत बहुत कठिन है, हमें समझ में नहीं आती, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। उनको परीक्षा में पास कराने के लिए उन्होंने संस्कृत से हिंदी लिख दिया ज्ञानमती माता जी, समझे, और पूरा ग्रंथ तैयार हो गया। मैं कल कह रही थी पूज्य माता जी से, आपने एक मोती चंद शिष्य को लेकर उनकी भावनाओं की पूर्ति के लिए इतना बड़ा ज्ञान का कार्य करके, और न जाने कितने विद्वानों को ये टीका दे दी। ये साद्वात चिंतामणि तो है ही, ये मुक्तामणि टीका है, ये मोती सागर का, मोती चंद का स्मरण दिलाने वाली टीका है। ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु से निवेदन किया, तो निवेदन स्वरूप से पूरा ग्रंथ उन्होंने हिंदी में कर दिया। तो भव्यात्माओं, ऐसे ग्रंथ को देखो, इसके अंदर क्या है, खंडन मंडन बहुत है। मैंने तो आपको एक सरलता से बता दिया कि भाई जब एकांत मत की मान करके और अपने को भगवान कहने के अभिमान से जो दग्ध हो जाते हैं, उनकी पक्ष को रख करके, और विद्यानंद आचार्य ने फिर कहा कि बेटा देखो तुम्हारी ऐसी गलती है, तुम यहीं पर चूक गए हो और अपनी चूक को सुधारो। ये मंडन किया, वो सुधरे तो सुधरे होंगे या नहीं सुधरे होंगे, लेकिन हम लोग जरूर सुधर गए कि कम से कम हम भगवान जिनेंद्र के वचनों के दृढ़ श्रद्धानी बने रहे। तो ये बहुत बड़ा उपकार ज्ञानमती माता जी ने इस 20वीं और 21वीं शताब्दी पर किया। कल और शुक्ला द्वादशी की तिथि आने वाली है। कल का दिन है जब उन्होंने राजस्थान के टोडा राय सिंह नाम के नगर में इस ग्रंथ की हिंदी टीका को लिख करके पूरा किया था। समझ गए? इसलिए वह तिथि कल आने वाली, कल हम लोग अष्टसहस्त्री की पूजा भी कराएंगे। सब लोग पूजा करें कि इसका ज्ञान कैसे मिले, और कम से कम सबको सोचना है कि हम किसी ना किसी साधु को या किसी पुस्तकालय को इन तीनों ग्रंथों को दान में दे दें। न जाने कौन इसको पढ़ करके सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, अनेकांत मत का प्रचार करने वाले विद्वान बन जाएंगे। पता नहीं कौन सा साधु इसका कब सदुपयोग करने लगे। तो ऐसे अष्टसहस्त्री ग्रंथ का कल अनुवाद का दिवस है, बड़े पुण्य का दिवस है। हम इसको याद करते हैं और हम अपने भाग्य की खूब सराहना करते हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी के निकट में रह करके हम सारा दिन अहर्निश उनके ज्ञान से अभिसिंचित होते हैं। उनने हम सब लोगों को अपने ज्ञान का अमृत पिलाया है। आप लोग भी दूर दूर से उनके दर्शन करने आए। आज पूरी धरती पर साधु समाज की सरताज के रूप में, शिरोमणि के रूप में ज्ञानमती माता जी मानी जाती हैं। 92 साल की उनकी उम्र है, 74 साल की उनकी दीक्षा हो गई है। और ऐसी ज्ञानमती माता जी जो पूर्व जन्मों से ज्ञान को लेकर आई हैं। किसी आचार्य, किसी मुनि, किसी आरिका, किसी विद्वान के मन में कोई क्वेरी होती है, कोई शंका होती है,
तो सीधे ज्ञानमती माता जी का दरवाजा खटखटाया जाता है कि यहाँ तो हमें उत्तर मिल ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक कठिन ग्रंथ है, लेकिन आज ज्ञानमती माता हमारे सामने बैठी हैं, तो हम उनके सामने कम से कम उनके इस ग्रंथ का थोड़ा पारायण तो करें, सुने तो सही, देखें तो सही, उसकी सार को कुछ तो समझें। चाहे कुछ भी ना समझे, लेकिन इतना तो समझ गए कि भगवान का अनेकांतमयी मत है, और इस पर श्रद्धान करके हमें कट्टर सम्यक दृष्टि बन जाना है कि हमारी बुद्धि कहीं इधर उधर नहीं जाने पाए। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के